Now let us discuss about end correction. What is the end correction? End correction क्या होता है? तो उससे पहले हम लोगों ने मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस किया था। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमने एक पाइप का एग्जांपल लिया था। तो पाइप में एक कंडीशन ऐसा था जिसमें पाइप एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन था, और दूसरा कंडीशन ऐसा था जिसमें पाइप दोनों तरफ ओपन था। तो वहां पर हम लोग जो एयर कॉलम का लेंथ लेते थे, तो वो एयर कॉलम का लेंथ इस प्रकार से था। जैसे ये पाइप लिया गया और इस पाइप का यहाँ पर लेंथ एल लिया गया, ठीक है। जब इस पाइप के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ, तो ये कंडीशन हो गया व्हेन द पाइप इज क्लोज एट वन एंड, दैट मीन्स वी कैन से इट इज ओपन एट वन एंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर का जो एयर है, इस एयर को वाइब्रेट करते हैं, इस एयर को वाइब्रेट किया जाता है। तो इस एयर को जब वाइब्रेट किया जाता है तो उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पर कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज द स्टेम ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। और ये जो है, ये दोनों, इनको हम लोग कहते हैं प्रॉन्ग्स। तो स्टेम को पकड़ के इस प्रॉन्ग्स को किसी रबर के ऊपर स्ट्राइक कर दिया जाता है। जैसे इसको स्ट्राइक करेंगे, इसका वाइब्रेशन होगा। जिससे इसका वाइब्रेशन होता है तो इसको स्टेम को पकड़ेंगे और ऐसा होल्ड करेंगे, मतलब पोजीशन ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर होल्ड किया हमने, स्टेम पकड़ के होल्ड किया, और ये जो प्रॉन्ग्स है, किसी भी एक प्रॉन्ग को वाइब्रेट करना। जैसे इस प्रॉन्ग को वाइब्रेट किया तो उस प्रॉन्ग को मैंने इस ओपन एंड के ऊपर रख दिया। अब जब ओपन एंड के ऊपर रखूंगा तो इस एयर को वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने के बाद में इस पाइप के अंदर एक वेव तैयार होगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव तैयार होगा, साउंड वेव तैयार होगा। लेकिन मैंने उस ट्यूनिंग फॉर्क को रखा कहाँ? एंड के काफी ऊपर रखा है। यहां पर मैंने इसको ऐसा चिपकाया नहीं। अगर मैं इस पाइप के साथ में उसको चिपकाऊंगा तो इसके वाइब्रेशन जो है वो पूरे इस पाइप में चले जाएंगे। मतलब पाइप जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल के पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, एयर के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ट्यूनिंग फॉर्क को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को ऊपर रखने से क्या हुआ, वाइब्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। ये हो गया पाइप, ये हो गया लेंथ, और हमने यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क को रखा, और इसके अंदर का एयर जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, इसके अंदर वेव तैयार हो रहा है। ऐसा किया था हमने। हमने यहां पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसा वेव तैयार किया था, और यहां पर एंटी नोड पॉइंट दिया था और यहां पर नोड पॉइंट दिया था। लेकिन ट्यूनिंग फॉर्क तो काफी ऊपर है, वाइब्रेशन तो यहां से स्टार्ट होगा ना। मतलब आपने यहां से लेकर यहां तक इतने पार्ट को तो छोड़ दिया था, मतलब वेव तो एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होने वाला है। हमने तो यहां से दिखाया था। इसका मतलब वहां पर करेक्शन की जरूरत है। इसका मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा था वो करेक्टेड नहीं था, वो करेक्टेड लेंथ नहीं था, वो सिर्फ लेंथ ऑफ एयर कॉलम था। हमको यहां से लेकर यहां तक इतना लेंथ भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क ऊपर है तो वेव्स वहीं से स्टार्ट होगी जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये वेव यहां से स्टार्ट होगा। तो इतने हिस्से को हमने, इतने पार्ट को स्किप कर दिया था। तो अब उसको हम लोग यहां पर लाएंगे, उसको ऐड करेंगे और करेक्टेड लेंथ का फार्मूला निकालेंगे। तो मैं वेव यहां से बना रहा हूं, ये हो गया करेक्टेड। इसको हम लोग कहेंगे करेक्टेड डायग्राम जो रहेगा वो ये रहेगा। तो यहां से लेकर यहां तक एल हो गया, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। एल इज लेंथ ऑफ एल इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम। यहां से लेकर यहां तक
इसको एंड करेक्शन बोला जाएगा क्योंकि ओपन एंड पर हम लोग करेक्शन कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन. इसका मतलब टोटल लेंथ कहां से कहां हुआ, इस पॉइंट से लेकर क्लोज एंड तक हुआ. एंटीनोड एक्चुअली यहां पर तैयार हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है. जैसे मैंने यहां पर दिखाया, यहां पर तैयार नहीं हो रहा है, वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है. तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक एल और यहां से लेकर यहां तक ई, तो आपको मिलेगा करेक्टेड लेंथ, and this corrected length is equal to length of air column plus end correction. Corrected length is denoted by capital L, length of air column is small l, and end correction is E. तो एंड करेक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन वन एंड ऑफ द पाइप, मतलब ये वाला वन एंड ऑफ द पाइप, एंड द पॉइंट एट विच एंटीनोड इज फॉर्म. एंटीनोड यहां पर फॉर्म हो रहा है, मतलब ये रेफरेंस लाइन मैंने बनाया, मतलब इस लाइन पर एंटीनोड तैयार हो रहा है और ये लाइन ओपन एंड का लाइन है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो एंड करेक्शन है. सो वी कैन डिफाइन द एंड करेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन वन एंड ऑफ द पाइप एंड, वन एंड मतलब ओपन एंड बोलेंगे, वन एंड ऑफ द पाइप, या वन के जगह पर हम लोग बेटर ये है open end of the pipe and the point at which antinode is formed, and this is called as end correction. And this end correction is denoted by E. इसको E से डिनोट किया जाएगा, और यहां पर E जो होगा ये E 0.3D होगा. What is the D? D is called as inner diameter of an open pipe, या सिंपली पाइप भी लिख सकते हो आप लोग. ये पाइप का इनर डायमीटर हुआ, ये पाइप है, ये पाइप है. पाइप सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल होता है, तो उस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो डायमीटर 0.3 से मल्टीप्लाई होगा और आपको वैल्यू मिलेगा एंड करेक्शन का. जैसे जैसे पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, मतलब कोई पाइप नैरो होता है, कोई पाइप वाइडर होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, मतलब डायमीटर चेंज होता है. जैसे से डायमीटर चेंज होगा वैसे वैसे एंड करेक्शन भी चेंज होगा, और जैसे से एंड करेक्शन चेंज होगा वैसे वैसे करेक्टेड लेंथ भी चेंज होगा. So this is about the end correction. Now in this case we have to derive the formula for end correction when the pipe is open at one end. जब पाइप एक तरफ ओपन होगा उस वक्त हम लोग यहाँ पर एंड करेक्शन फाइंड आउट करेंगे. When pipe is open at one end. When the pipe is open at one end, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज एल. जैसे यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क रखा था हमने, तो स्टार्टिंग यहां से होगा, एंटीनोड यहां पर बनेगा, और ये जो रहेगा वो ई होगा. द डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग नोड इज लैम्डा बाय 4. लैम्डा बाय 4 होता है, मतलब जो हम लोग पहले एल इक्वल टू लैम्डा बाय 4 लिखते थे, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे एल प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4.
L plus E is equal to lambda by 4. What is L plus E? It is capital L is equal to lambda by 4. मतलब lambda is equal to क्या हुआ? 4L हुआ. It is 4L. Lambda is equal to 4L. Formula for the frequency, or we can say हम यहाँ पर वेलोसिटी का भी डायरेक्टली फॉर्मूला ले सकते हैं. नो नीड टू टेक फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v is equal to n lambda. V is the velocity, n is the frequency, lambda is the wavelength. What is lambda? 4L. What is capital L? तो capital L मतलब है L plus E. So V is equal to 4 times L plus E. Velocity of the sound remains constant. Sound का velocity constant होता है. ड्राई एयर के लिए और ह्यूमिड एयर के लिए वैल्यू अलग रहेगा, लेकिन ड्राई एयर के लिए कांस्टेंट है और ह्यूमिड के लिए कांस्टेंट है. तो यहां पे चेंज क्या होगा? वेवलेंथ चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा. मतलब यहां पर एंड करेक्शन तो वही रहेगा, क्योंकि पाइप हम लोग चेंज नहीं कर रहे. पाइप का लेंथ अगर चेंज करोगे, पाइप का लेंथ चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. आपने V इज इक्वल टू 4L, तो यहाँ पर n आएगा, लैम्डा की जगह पर 4L आएगा. मतलब यहाँ पर आपको मिल गया n टाइम्स 4, ये L प्लस E हो गया. आपका फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू 4n L प्लस E. तो आप लेंथ को चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करोगे, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. मतलब अगर आपने यहां पर पाइप का लेंथ L1 लिखा तो फ्रीक्वेंसी N1 होगा. अगर आपने यहां पर पाइप का लेंथ L2 अगर रखा तो फ्रीक्वेंसी N2 होगा. जैसे से लेंथ चेंज होगा वैसे से फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ने हमने पढ़ा था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. मतलब जैसे से लेंथ चेंज होगा वैसे से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, बट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4n1 L1 plus E is equal to 4n2 L2 plus E. In this case 4 get cancelled. You will get the equation n1 L1 plus n1 E. सिंप्लीफाई किया इसको और यहाँ पर मिलेगा n2 L2 plus n2E. In this case we have to shift this n2E on the left side or n1 L1 on the right hand side. You will get n1E minus n2E is equal to here n2 L2 minus n1 L1. E get common, n1 minus n2 is equal to n2 L2 minus n1 L1. So E is equal to n2 L2 minus n1 L1 divided by n1 minus n2, and this is the formula for end correction when the pipe is open at one end. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एंड करेक्शन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया जब पाइप एक तरफ ओपन और दूसरी तरफ क्लोज था. थैंक यू.